एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ल्यूकिन और शावन के बीच में मैच की अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन ग्रेट एल्डर भी इस फैसले से कुछ खुश नहीं लग रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ल्यूकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए शावन के लिए ये मैच बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है और क्योंकि शावन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए एल्डर चाहते थे कि शावन कंपटीशन में आगे तक जाए, लेकिन एल्डर के ड्रॉ निकालने से अब शावन और ल्यूकिन का मैच आपस में सेट हो गया था। इसलिए एल्डर कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय अफसोस के। और दूसरी ओर लूफी बहुत ही ज्यादा खुश थी कि फाइनली वो दिन आ गया जब वो शावन से बदला ले पाएगी अपने भाई की हेल्प से। लूफी शावन को डराते हुए कहती है, शावन आज तो तुम मरने वाले हो, आज मेरा सारा हिस्सा बराबर हो जाएगा। अब ये सुनकर जियान को गुस्सा आने लगती है और वो अपने बच्चों वाला दिमाग लगाने लगती है और वो शावन को आइडिया देते हुए कहती है, मेरे पास एक बहुत ही मस्त प्लान है। कैसा होगा अगर मैं जाकर पहले ही लूकिंग को जबरदस्त तरीके से कूट दूं और उसकी हालत खराब कर दूं ताकि वो मैच ना खेल पाए, जिससे तुम आसानी से नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाओगे। लेकिन शावन उसकी बात सुनकर उसके सर पे मारते हुए उसे खामोश रहने को कहता है। इसके बाद शावन अपने साथियों से उसके ऊपर यकीन रखने को कहता है क्योंकि उसके साथी को भी थोड़ा लूकिंग का डर था कि वो शावन का क्या हाल करेगा। तभी एल्डर दोनों कंटेस्टेंट को बैटल फील्ड में आने को कहते हैं। अब दूसरी ओर लूफी लूकिंग को कहती है, जाओ और शावन को मारकर सिखाओ कि बिहेव कैसे करते हैं। तो लूकिंग भी अपने पूरे एटीट्यूड में जंप करते हुए बैटल फील्ड में आ गया था। अब दूसरी ओर शूनर शावन का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम नहीं हारोगे। अब शावन भी जंप करके लूकिंग के सामने आ जाता है। इधर लूकिंग शावन को कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे ज्यादा निराश नहीं करोगे। जिस पर शावन भी कहता है, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें जबरदस्त टक्कर दूंगा। ये बोलते ही शावन ने अपनी शॉट बाहर निकाल ली थी, लेकिन लूकिंग को अपनी पावर्स पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था। लूकिंग कहता, ऐसा मत कहना कि मैं तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी माउंटेन स्प्लिटिंग गन का इस्तेमाल सिर्फ उसी अपोनेंट के अगेंस्ट करता हूँ जो क्वालिफाइड हो, यानी कि उतना काबिल हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाद में तुम क्वालिफाइड हो जाओगे। ये बोलते ही लूकिंग भी अपनी ताकत दिखाने लगता है, लेकिन शावन को भी इससे खौफ नहीं था। शावन लूकिंग को कहता है, जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं काबिल हूँ या नहीं। ये बोलते साथ ही शावन ने ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। अब शावन जबरदस्त लग रहा था, जिसके बाद शावन अपनी लाइटनिंग स्पीड से लूकिंग पर हमला करने आता है। शावन अपनी शॉट को घुमाकर लूकिंग पर पावरफुल अटैक करता है, लेकिन लूकिंग बिना हिले सिर्फ एक ही हाथ से शावन के शॉट को रोक लेता है, जिससे वहाँ बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो ऑडियंस तक जाती है। और अब इधर लूकिंग अपनी ताकत का यूज करके बहुत ही आसानी से शावन को पीछे ढकेल देता है, जो देखकर लूफी बहुत खुश हो गई थी। लूफी कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था शावन आज मेरे भाई के हाथों चढ़ गया है और मेरे भाई के लिए शावन को हराना बहुत ही आसान है। वहीं बाकी सब भी बहुत ही हैरानी से ये मैच देख रहे थे। इधर बैटल फील्ड में शावन दोबारा से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर शावन तेजी से हवा में जंप करके लूकिंग पर अपनी स्वॉर्ड फेंकर हमला करता है और साथ ही शावन अपनी लाइटनिंग स्पीड से लूकिंग पर हमला करने के लिए उसके करीब जाने लगता है। इधर लूकिंग दोबारा से शावन की स्वॉर्ड को रोक लेता है, लेकिन लूकिंग को समझ में आ गया था कि शावन के अटैक उसके माउंटेन स्पीयर से भी ज्यादा भारी है, इसलिए लूकिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फाइटिंग एनर्जी कमजोर क्यों हो रही है। लूकिंग काफी हैरान था। तभी शावन लूकिंग के पीछे आ गया था और वो अपनी 8 एक्सट्रीम टेक्निक से लूकिंग पर हमला कर देता है। तो लूकिंग भी अपनी ग्रेट क्रैकिंग कॉफिन स्प्लिटिंग क्लॉ टेक्निक से काउंटर अटैक करता है, जिससे दोनों की पावर्स टकराती और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वहीं लूकिंग शावन को कहता है, तुम्हारी क्लोज कॉम्बैट स्किल अच्छी है लेकिन काफी नहीं है, जिस पर शावन कहता है, ऐसा तो नहीं है। ये बोलते ही शावन अपनी पावर से लूकिंग को पीछे ढकेल देता है। अब यहाँ लूकिंग शावन की पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाता है और इससे लूकिंग भी शॉक होते हुए कहता है, ये तो डार्क पावर है। वहीं लूफी भी ये देखकर शॉक रह गई थी कि उसके भैया कैसे पीछे हो गए। अब ये देखकर तो पेनमैन के भी बंदों में उम्मीद आ गई थी कि हमारा शावन भी कुछ कम नहीं है और साथ ही शूनर भी मन ही मन ये देखकर मुस्कुराने लगती है कि शावन जरूर कुछ कर लेगा। और अब यहाँ पर बैटल फील्ड में लूकिंग शावन से बोलता है कि मुझे तुम्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मगर तुम सोचो कि तुम बस ऐसे पावर्स का यूज करके मुझे हरा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। मुझे हराने के लिए तुम्हारी पावर्स काफी नहीं है। तो शावन उसे रिप्लाई करता है, मजाक अब खत्म हो गया है, चलो अब थोड़ी
देर के लिए सीरियस फाइट कर लेते हैं और ऐसा बोलते हुए शाओयान ने अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से उठा लिया था और शाओयान को ऐसा देखकर लिu किंग को हंसी आने लगती है और तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शाओयान के ऊपर हमला कर देता है। तो दूसरी ओर से शाओयान भी कहां पीछे हटने वाला था और वो दोनों तेजी से एक दूसरे की ओर आते हैं और पहले तो दोनों अपनी हाथों की ताकत दिखाते हुए एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करते हैं और फिर दोनों में क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर शाओयान लगातार लिu किंग को जबरदस्त पंच मार रहा था, मगर लिu किंग ने 2 बार उसके पंचेस को रोक लिया था और बहुत ही आसानी से शाओयान को पीछे फेंक दिया था और तुरंत ही शाओयान को पंच मारने के लिए उसकी ओर जाता है, मगर शाओयान यहाँ पर अपनी स्पीड की मदद से उसके अटैक से बच जाता है और लिu किंग के ऊपर ही हमला कर देता है और दोबारा से उन दोनों में क्लोज रेंज फाइट स्टार्ट हो जाती है और एक तरफ से शाओयान पंच मार रहा था तो दूसरी ओर से लिu किंग पंच मार रहा था और दोनों की लड़ाई में जबरदस्त ऑरा निकल रहा था। इतनी ज्यादा एनर्जी तो अब तक के किसी भी फाइट में देखने को नहीं मिली थी और दोनों अपनी स्पीड का यूज करते हुए एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, मगर ऑडियंस को वहां पर सिवाय लाइट एनर्जी के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उन दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। जिससे एक बार फिर दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और दोनों के पंच टकराने से वहां पर बड़ा धमाका होता है और उसमें से बहुत सारा ऑरा निकलता है, मगर उस हमले से बैटल एरिना भी डिस्ट्रॉय होने लगा था क्योंकि उन दोनों के पंच की फोर्स बहुत ही ज्यादा थी और उनकी स्ट्रेंथ को देखकर ऑडियंस बिल्कुल शॉक रह गई थी। तभी एक लड़की बोलती है ये होती है असली मर्दों की फाइट और तभी यहाँ बैटल फील्ड में लिu किंग मौका पाते ही शाओयान को मारकर पीछे कर देता है। तो शाओयान भी सोचने लगा था कि पावर रैंकिंग में 3rd प्लेस पर होने वाले बंदे को हराना इतना आसान नहीं होगा, मुझे इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तभी सामने से लिu किंग दोबारा से शाओयान के ऊपर हमला कर देता है। अब ये देखकर शाओयान अपने हेवनली आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, अब जिससे शाओयान ने अब लिu किंग के घातक अटैक को भी रोकते उससे बाल बाल बच गया था, मगर लिu किंग लगातार शाओयान के आर्मर पर अटैक करता है और फिर उससे पीछे कर देता है, मगर इससे शाओयान को कुछ भी नहीं हुआ था। तो लिu किंग उसे धमकाते हुए बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम्हारा ये आर्मर कब तक तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा बोलते हुए लिu किंग दोबारा से शाओयान के ऊपर हमला कर देता है और लगातार शाओयान पर पंचेस की बारिश कर देता है। अब इस बार उसके अटैक बहुत ही ज्यादा किलर थे जिससे शाओयान पीछे होता चला जा रहा था और संभल नहीं पा रहा था और फाइनली इतने सारे किलर अटैक के बाद लिu किंग एक किक मार के शाओयान के आर्मर को ब्रेक कर देता है और ये देखकर तो लूफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब शाओयान मरने वाला है, मगर यहाँ पर पेनमैन के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी लिन शाओ बताता है कि शाओयान की कॉम्बैट स्किल बहुत ही अच्छी है, मगर इससे वो लिu किंग का सामना नहीं कर सकता है बिकॉज लिu किंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है और आखिर में शाओयान इस मैच को हार जाएगा। और यहाँ पर बैटल फील्ड में लिu किंग हर तरफ से जंप करते हुए शाओयान के ऊपर हमला कर रहा था और अब शाओयान का आर्मर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोबारा से लिu किंग शाओयान के ऊपर हमला करने उसकी ओर भागता है, मगर यहाँ बैटल फील्ड में हम शाओयान के आसपास 2 तरीके के ऑरे को देखते हैं और ये देखकर हम मास्टर को समझ में आ गया था कि शाओयान क्या करने जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि शाओयान ने 2 ऑरे को कंबाइन कर लिया था और दूसरी ओर से लिu किंग तेजी से शाओयान के ऊपर अटैक करने जा रहा था, मगर जब वो सामने देखता है तो उसे खतरे का एहसास हो जाता है और वो जंप करके एक ही झटके में पीछे हो गया था। और यहाँ पर शाओयान ने फायर लोटस डाउ टेक्निक का यूज कर दिया था और ये अटैक बहुत ही ज्यादा किलर था और शाओयान के हाथों में हमें एक डिवाइन लोटस दिखाई पड़ता है जिससे शाओयान लिu किंग के ऊपर हमला कर देता है और शाओयान का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकलता है क्योंकि इसमें पूरी तरह से लिu किंग फंस गया था। वहीं ऑडियंस ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गई थी कि तभी यानहुआ ये देखकर बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि शाओयान का फायर लोटस डाउ टेक्निक इतना ज्यादा किलर अटैक होगा, इसकी पावर्स तो तबाही वाली है। और अब यहाँ पर बैटल फील्ड में पूरी तरह से फॉग फैल गया था और लिu किंग का तो नामो निशान ही नहीं मिल रहा था और अब लिu किंग का क्या होता है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि लिu किंग जिंदा बचता है या फिर नहीं और इस मैच को कौन जीतता है।